नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच सीएम अशोक गहलोत ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। धमाकेदार इंटरव्यू में मुख्यमंत्री ने कई मुद्दों पर बेबाकी से राय रखने के साथ ही सरकार गिराने की साजिश को बेनकाब किया। इस दौरान सीएम ने सचिन पायलट की नाराजगी पर सफाई देते हुए कहा कि आज भी लौटे तो गले लगा लूंगा। आप भी सुनिए मुख्यमंत्री का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हमारे साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। अशोक जी, पिछले कुछ दिनों से प्रदेश की सियासत में जो चल रहा है, अब कहां जा रहा है ये? क्योंकि कोर्ट तक मामला चला गया, घर का झगड़ा आपके कोर्ट तक चला गया, कैसे निकलेगा हाल इसका? वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि जिस प्रकार स्थिति बनाई गई, घर का झगड़े घर में निपटते हैं, ये तो सदियों से चला आ रहा है। अगर घर के झगड़े आप दुश्मनों से लेके, दुश्मनों का मतलब यहाँ विरोधी है, हमारे कोई दुश्मन होते नहीं है, अगर उनके साथ मिली भगत करके राजनीति करेंगे तो फिर डेमोक्रेसी में क्या बचेगा? ये सब खेल चल रहा है, उस प्रकार का चल रहा है। महत्वाकांक्षी होना बुरा नहीं है, तो अति महत्वाकांक्षी इतना हो जाओ कि आप फाउल खेलने लग जाओ तो अच्छी बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो राजनीति चली है कि हम लोग 20, 15, 12 जो भी हैं, कम ज्यादा होते रहते हैं, इनके आधार पर ही जो है 100 का आंकड़ा पार किया और सरकार बैठी हुई यहाँ पर जी, उसको गिरा करके आप बीजेपी के सहयोग से सरकार बनाना चाहते हो, तो जनता कभी माफ नहीं करेगी ऐसे लोगों को, ये मेरा मानना है। लेकिन सर एक बात बताइए, आप लोग इतने एक साथ, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, गड़बड़ कहां से हुई? क्या ऐसा हो गया आप दोनों के बीच में, कितने आगे तक चले गए? जैसा आप कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर मेरी सरकार गिराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। नई बात नहीं है, जब से सरकार बनी तब से षड्यंत्र शुरू हो गए थे। सचिन पायलट षड्यंत्र तब से करना शुरू कर दिया? आपके पास इस तरह के सब सबूत हैं? जब 1.5 साल में हम लोगों ने कभी बात ही नहीं करी, टॉकिंग टर्म में नहीं है, एक मंत्री मुख्यमंत्री बात नहीं करे, सलाह नहीं ले, डायलॉग रही नहीं। डेमोक्रेसी में कितने विरोधी भी होता है, तो डेमोक्रेसी की सबसे खूबसूरती होती है डायलॉग रखना। डायलॉग तो आवश्यक होता है, डायलॉग ही नहीं है और जो खबरें आती गई 1.5 साल तक, उसके लिए तो एक किताब लिख दो बोले पूरी आप। तो ये स्थिति थी। ये जो मीडिया जिस रूप में चला रहा है, सच्चाई कुछ नहीं उसके अंदर। पर मीडिया है, चौथा स्तंभ है, उसकी चिंता होनी चाहिए डेमोक्रेसी के भविष्य की देश के अंदर। सच्चाई लेकिन क्या है सर? क्या सच्चाई है? आपने कहा कि मेरे पास सबूत हैं कि सचिन पायलट पैसे रुपए की बात करके विधायक खरीदने की बात कर रहे थे, इतना सबूत आपके पास है? जो कुछ मैंने कहा एक बार मैंने रिकॉर्ड पे कह दिया, ऑन रिकॉर्ड मैंने कहा है। अब जो कुछ कहना है तफ्तीश जब होगी एसओजी की, तो मुझे बुलाया गया वहां पर, और फिर भी ऐसा माहौल बनाया गया देश के अंदर, बेचारा बनने के, बेचारा सचिन पायलट जी को नोटिस दे दिया एसओजी ने। अरे भाई 10-12 नोटिस गए होंगे। हमारी पार्टी ने कंप्लेंट की थी उनको, हमारी सरकार गिराने के लिए बीजेपी षड्यंत्र कर रही है। हमने कभी इनका नाम नहीं लिया, सफाई ये दे रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं थी, कोई षड्यंत्र था ही नहीं, कोई ऑफर हुआ ही नहीं। तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं बीजेपी नेताओं से, आंसर आ रहा मेरी पार्टी के अध्यक्ष जी से, ये कैसे होता है क्या? अब जो कुछ हुआ है सामने, अब पूरी मेहमान नवाजी किसकी हो रही है? वकील लोग कल एपी हो रहे हैं, कौन हो रहे हैं, किसके बाड़ाबंदी जो की गई गुड़गांव में या मानेसर में, ये उसमें होने वाली थी जब राष्ट्रपति चुनाव।
इस बारे में आप सीनियर तो अफसर से बात करें। आने वाले हैं सर। ये देखा आपने हरियाणा पुलिस के यहाँ पहुंची है, लेकिन इसे यहीं गेट पर रोक कर रखा गया है, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो जो टीम है ये, इसमें 5 लोग कुल सवार हैं इस गाड़ी में, जिसमें कि आईपीएस विकास शर्मा जो है वो आगे की सीट पर बैठे हैं, ड्राइवर साथ में है। पीछे की सीट पर 3 लोग मौजूद हैं, लेकिन इनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, अभी बाहर ही रोका गया है इस गाड़ी को। जो पीछे की सीट पर जो 3 लोग बैठे हैं उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और ये उसी जांच से संबंधित कागजात हैं, लेकिन अभी टीम को बाहर रोका गया है, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, क्योंकि लगातार जो आईपीएस अधिकारी हैं विकास शर्मा, वो लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं किसी से फोन पे, लेकिन अभी तक इसका दरवाजा नहीं खोला गया है। पिछले 15 मिनट से जो गाड़ी है वो बाहर गेट के ऊपर ही रुकी हुई है। अब से करीब 30 मिनट पहले ही जो गुरुग्राम पुलिस से, जो हरियाणा पुलिस के जो जवान जो यहाँ मौजूद थे, जो सुरक्षा बढ़ाई गई थी, उसको इस सुरक्षा को यहाँ से कुछ देर पहले ही हटाया गया था और उस सुरक्षा हटाने के ठीक 10 मिनट के बाद ये गाड़ी जो है यहाँ पहुंच गई, जो कि राजस्थान नंबर है RJ14 UG 6743। इस गाड़ी में जो स्कॉर्पियो है व्हाइट कलर की, इस गाड़ी में सवार होकर ये सभी अधिकारी जो है पहुंचे हैं। दोपहर के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि किसी भी वक्त एसओजी की जो टीम है वो आ सकती है, और वो टीम यहाँ पहुंची, लेकिन ठीक उसी तरह से हुआ कि उसे गाड़ी को अंदर नहीं जाने दिया गया। अभी तक पिछले 15 से 20 मिनट का समय जो बीत चुका है, कोशिश की जा रही है गाड़ी को अंदर ले जाने की, लेकिन गाड़ी को अंदर नहीं ले जाने दिया गया, गाड़ी यहीं रुकी हुई अभी भी। ये देखिए एसओजी के जो दूसरे अधिकारी हैं वो भी नीचे उतर के आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हरियाणा पुलिस यहाँ पहुंच गई है, हरियाणा पुलिस के जवान भी यहाँ आ गए हैं। होगी जिनकी आवाज आप तक पहुंच रही थी, और ये लाइव तस्वीरें हैं जो गुरुग्राम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए अब एसओजी की टीम ऑडियो क्लिप की जांच के लिए पहुंच चुकी है रिसोर्ट होटल, जो कि पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चाओं में था पायलट गुट के विधायकों की बाड़ेबंदी को लेकर, लेकिन फिलहाल किसी तरह की उहापोह की स्थिति है। सहयोगी धर्मवीर हमें बता रहे हैं कि लगभग 10 से 15 मिनट पहले एसओजी की टीम पहुंची। उससे पहले दरअसल सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बढ़ाई गई थी, खाकी वर्दीधारियों की वहां पर चहलकदमी दिखाई दे रही थी, और एसओजी की टीम अब जब वहां पर पहुंची उससे कुछ देर पहले उनको शायद वहां से हटाया गया। धर्मवीर हमें बताएंगे ज्यादा बेहतर स्थिति। जी धर्मवीर। आईटीसी ग्रांड भारत होटल के बाहर कई अधिकारी जो हैं वो मौजूद है। हाँ धर्मवीर बोले, सुन पा रहे हैं मुझे? एसओजी की जो टीम है वो आईटीसी सुन रहा हूँ आपको। हाँ जी बोले। कुछ देर पहले ही यहाँ से हरियाणा पुलिस को हटाया गया था, और ठीक हरियाणा पुलिस के हटने के 10 मिनट के बाद एसओजी की जो टीम है वो इस रिजॉर्ट में आ पहुंची, लेकिन अभी भी टीम को जो है बाहर रोका गया है। और अब कौन रोक रहा है? की तरफ से देखिए रिजॉर्ट ने रोका था, अब हरियाणा पुलिस की तरफ से डीएसपी यहाँ पहुंचे हैं, डीएसपी जितेंद्र सिंह यहाँ पहुंचे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आईपीएस जो विकास जो कि एसओजी को देखने से लीड कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे थे अंदर जाने की, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। और अब जो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो हरियाणा पुलिस के जो डीएसपी हैं इस इलाके के जितेंद्र सिंह, वो यहाँ पहुंचे हैं
और वो जो है बात कर रहे हैं आईपीएस विकास शर्मा के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो रोका गया तो उसके बाद मुझे एक चीज बताइए धर्मवीर, मैं समझना चाहता हूँ यहाँ पर कि जब वहां पर पुलिस को लगाया गया था और फिर पुलिस को हटा दिया गया, जब एसओजी पहुंची तो फिर किसने रोका उनको? क्या होटल के स्टाफ ने, होटल की सिक्योरिटी ने, या फिर पुलिस कुछ संख्या में मौजूद थी जिन्हें बोला गया था कि नजर रखो हम पीछे पीछे आते हैं? वो लगातार कोशिश कर रहे हैं किसी तरह रिजॉर्ट के अंदर जा पाए, लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सामने जो है बिल्कुल एक बैरिकेड जो है वो लगाया गया है और इस बैरिकेड की वजह से ही उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। क्योंकि एसओजी की जो टीम पहुंची है, विकास शर्मा खुद बिटवीन हरियाणा पुलिस आपकी बात करा देंगे हम, परमिशन आप दिखा देना। जी शंकर आनंद हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। जी शंकर, देखिए इस वक्त में मैं दिखाना चाहूंगा, हरियाणा पुलिस यहाँ पे मौके पे पहुंची है और यहाँ पर बाकायदा जो राजस्थान पुलिस की जो टीम है बाकायदा वो यहाँ पर उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर राजस्थान की जो एसओजी की टीम है वो यहाँ पर खड़ी है, उनसे बातचीत चल रही है कि किस तरह से उनको अंदर निकालना है। और हालांकि इनको अब पीछे जाने की इजाजत कहा जा रहा है, उनको अब कहा जा रहा है कि आप पीछे जाइए। देखिए पीछे मैं पुलिस दिखाना चाहूंगा, हरियाणा पुलिस यहाँ पे पहुंच चुकी है, हरियाणा पुलिस यहाँ पे लगातार पहुंच रही है और पीछे आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि जो राजस्थान के जो अधिकारी, पुलिस अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं, उनको यहाँ से पीछे निकलने की इजाजत दी जा रही, कहा जा रहा है इनको आप पीछे जाइए। जो होटल का जो कैंपस है उससे निकाला जा रहा है। तो जिस तरह से यहाँ पे अंदर जाकर के वो बकायदा पूछताछ करने की चाह रहे थे और हम हाथ में जो अधिकारी हैं, राजस्थान पुलिस के अधिकारी हैं, वो अपने साथ में उन तमाम दस्तावेज लेके आए हैं और उन दस्तावेज के आधार पे ही वो पूछताछ करना चाहते थे और अंदर जाना चाहते थे। लेकिन जो कैंपस है उस कैंपस से अब बाहर निकाला जा रहा है। जो होटल है आईटीसी यहाँ पर, उससे बाहर निकालने का आदेश दिया गया है। और जिस तरह से यहाँ पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर हरियाणा पुलिस के जो अधिकारी यहाँ पे मौके पे पहुंचने के बाद जिस तरह से यहाँ पर अब कार्रवाई की जा रही है और आगे जो बातचीत होगी, जो राजस्थान पुलिस के साथ में लगातार बातचीत होगी और इस मामले पे अब लगातार जिस तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो हरियाणा पुलिस के अधिकारी जिस तरह से आकर यहाँ पे मोर्चा संभाले हैं, वो खुद यहाँ पर जो यहाँ पे अधिकारी पहुंच करके वो कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान पुलिस को यहाँ पे अंदर रोका जाए और जाने की इजाजत नहीं दी जाए। यहाँ पर कहीं लेकिन हालात जो है, देखिए शुरुआत से समझना चाहता हूं कि जब पुलिस यहां से कुछ देर पहले चली गई थी, हरियाणा पुलिस यहां से कुछ देर पहले चली गई थी, तो एसओजी की टीम को क्या इनिशियली होटल की सिक्योरिटी ने रोका था और पुलिस को इन्फॉर्म किया, या फिर पुलिस के कुछ कर्मी वहां पर रुके हुए थे एहतियातन कि अगर एसओजी पहुंचती तो हमें रोकना है? मैं दिखाना चाहता हूं, देखिए ये गेट है, ये गेट है, इस गेट से अंदर ये होटल का अंदर का सबसे आखिरी जो एक बैरिकेड्स है और इस बैरिकेड्स के अंदर जैसे ही अंदर किए बस उसके बाद एक दूसरा बैरिकेड है, इस जगह पे इस बैरिकेड पे रोका गया, यानी कि ये आखिरी बैरिकेड्स है होटल के अंदर प्रवेश करने का। लेकिन अब ये बैरिकेड पूर्ण तौर पे बंद कर दिया गया और यहाँ पर राजस्थान पुलिस की जो गाड़ी है उसको देखिए किस कदर यहाँ पे साइड किया गया। जो राजस्थान पुलिस के जो जवान हैं, बाकायदा अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उनको यहाँ पर रोका गया है और कहा गया है कि आप होटल के अंदर में ऐसे अंदर जा नहीं सकते। हालांकि यहाँ पर हरियाणा पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर बाकायदा इस मामले पर तमाम जो बातचीत की जो प्रक्रिया है वो उसके यहाँ पे की जाएगी। यहाँ पर देखा जा सकता है कि अब आगे की बातचीत होगी कि किस तरह से वो राजस्थान पुलिस के अधिकारी यहाँ पर जाना चाहते हैं और यहाँ पर अब देखें कि यहाँ पर किस कदर यहाँ पर सिक्योरिटी वो यहाँ पे टाइट हो गई है। यहाँ पर होटल के जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर पहुंची है और वो यहाँ पर एक मोर्चा संभाल रहे हैं। और अब देखा जाए एक यहाँ पर देखा जा सकता है कि किस तरह से हरियाणा पुलिस यहाँ पर लगातार एक किलानुमा एक यहाँ पर जो एक 2 मिनट शंकर, मुझे एक बात और बताइए, जितनी भी आवाज आपके कानों में पड़ रही है उसके आधार पर हरियाणा पुलिस कह क्या रही है एसओजी को कि आप यहां से लौट जाइए या फिर कोने में आइए, हम बात करते हैं, देखते हैं क्या है पेपर्स क्या नहीं है?
निश्चित तौर पे अब जो दस्तावेज होगा, जो दस्तावेज देखने की प्रक्रिया होगी, उसको अभी किया जाएगा और अंदर जाने की अभी इजाजत तो नहीं दी जाएगी। लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के तहत वो राजस्थान पुलिस के साथ में बातचीत की जाएगी कि आपके पास वो कौन कौन से जो दस्तावेज के कॉपी हैं और बकायदा वो कौन से दस्तावेज हैं जिसके आधार पर वो पूछताछ करना चाहती है, किस तरह से जो कांग्रेस के जो नेता से वो पूछताछ करना चाहते हैं, वो यहाँ पर देखा जा सकता है। यहाँ पर देखिए, आपको मैं दिखाना चाहूंगा कोने में जो हरियाणा पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार अपने सीनियर अधिकारियों के साथ में संपर्क में बने हुए हैं और जो आगे इनको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, जो इनको निर्देश दिया जाएगा, उसी निर्देश के बाद आगे की कार्रवाई होगी। यहाँ पर बाकायदा अपने सीनियर अधिकारियों के साथ में बातचीत करते हुए हरियाणा पुलिस के अधिकारी दिख सकते हैं और वो लगातार इस मामले पर आगे की कार्रवाई के लिए बातचीत कर रहे हैं। मैं भी इस मामले पर क्या करना है, क्या है कि राजस्थान पुलिस कोई के एजेंसी या कोई धड़ा किसी दूसरे स्टेट में जाता है तो वो पहले नोटिस देता है, बताता है कि भाई हम आने वाले हैं, हम इस तरह की कार्रवाई करेंगे ताकि सामंजस्य बने, और अमूमन स्टेट्स के बीच में इस तरह सामंजस्य बन जाता है। ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं। देखिए, कहीं कहीं ये मामला जो पूर्ण तौर पे राजनीतिक है। राजनीतिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अलग यहाँ पर सरकार है, राजस्थान में अलग पार्टी की सरकार है। तो कहीं कहीं ये मसला अक्सर होता है जब दो राज्यों में अलग अलग पार्टी की सरकार बनती है, तो उस वक्त में ऐसा सिचुएशन बनता है। और यहाँ पर अब देखा जा सकता है कि हरियाणा के पुलिस जो है लगातार इस मामले पर आपस में बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद ही इस मामले पर अगर उसे इजाजत दी जाएगी तभी अंदर जाने का फरमान जारी किया जाएगा। और अक्सर देखा जाता है कि ये मामला अब कांग्रेस और बीजेपी का जो मसला है वो उस तरह से बनता जा रहा है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर इस मसले पर जिस तरह से एक राजनीतिक मसला बन चुका है ये, और राजनीतिक मसले में निश्चित तौर पे जो असर ब्यूरोक्रेसी भी पड़ता है, तो वो ब्यूरोक्रेसी का एक असर जो है वो देखा जा सकता है। जो आईपीएस अधिकारी हैं वो आपस में यहाँ पर जो वाद विवाद ज्यादा ना हो, इसलिए एक इशारे में बातचीत हो रही है कि उस इशारे में किस तरह से बाकायदा उस मामले का समाधान किया जा सके। तो आप अभी बात करके आए हो ना सर, क्या बात हुई? थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे खड़े सर, बहुत पीछे खड़े, सुनाई नहीं दे रहा, आप बताइए ना, बात करके। तो यहाँ पर कोई भी अधिकारी, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो या राजस्थान पुलिस, दोनों आपस में अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं और जो यहाँ तक कि मीडिया से भी बातचीत वो लोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कोशिश की जा रही है जो हरियाणा पुलिस के अधिकारी हैं, सवाल वही है कि क्या पहले से दोनों ओर से संपर्क में कोऑर्डिनेशन की कर रहे हैं। कोशिश हुई थी और अगर नहीं हुई थी तो इस तरह की तस्वीरें हमें दिख रही हैं। निश्चित तौर पे देखिए, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन की है, कोऑर्डिनेशन का कहीं न कहीं अभाव यहाँ पे साफ तौर पर देखा जा रहा है और उसी का तकाजा है कि यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी हैं, जो पुलिस अधिकारी आपस में यहाँ पर कहीं न कहीं एक दूसरे के सामने आ गए और आमने सामना होना ब्यूरोक्रेसी में इससे सही नहीं माना जाता है। और खासतौर पर अगर पुलिसिंग की बात करें तो यहाँ पर आईपीएस कभी भी एक दूसरे के सामने बहुत कम ही ऐसे देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर राजस्थान पुलिस के जो आईपीएस ऑफिसर हैं वो गाड़ी में बैठे हुए हैं, वो अभी तक गाड़ी से बाहर नहीं निकले, जो कार से वो बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन जो हरियाणा पुलिस है वो लगातार यहाँ पे सबसे पहले मीडिया को हटाया गया, उसके बाद वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संपर्क में जुड़े हुए हैं। गाड़ी को रोका गया, क्या करना है यहाँ पर शंकर अपने दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचाना चाहता हूँ। अभी कुछ देर पहले जो तस्वीरें सामने आई थी, हम अपने दर्शकों को ये चीज दिखाना चाहते हैं कि राजस्थान के एसओजी के जो अधिकारी देखिए हरियाणा पहुंचे, होटल जहां पर पायलट गुट के विधायक हैं, माना जा रहा है कि बाड़ाबंदी की गई है। कांग्रेस कह रही है कि अमूमन इसी होटल में बीजेपी बाड़ाबंदी करती रही है, इसे भी बाड़ाबंदी काउंट किया जाए। ऑडियो टेप लीक होने के बाद ये ऑडियो क्लिप की जांच के लिए मानेसर जाने की तैयारी में थी एसओजी टीम, वो वहां पर पहुंची। हालांकि उससे पहले ही हरियाणा पुलिस को वहां पर तैनात कर दिया गया था, लेकिन कुछ वक्त के लिए जैसे उन्हें हटाया गया उसके ठीक 10 मिनट के बाद एसओजी की टीम वहां पर जांच के लिए पहुंचती है, लेकिन आनन फानन में उन्हें रोक दिया जाता है और उसके बाद हरियाणा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचना शुरू करते हैं और फिलहाल कार को साइड में लगवाया गया है। पहले आप साइड में आइए, हम बात करते हैं, हम देखते हैं आपके पास क्या पेपर्स हैं, हम आपको अलाउ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अभी ग्रीन सिग्नल हमें मिलता है कि नहीं मिलता है, शायद इस बात का इंतजार। और उसके बाद एसओजी के अधिकारी अभी भी कार में बैठे हुए हैं, बाहर फिलहाल गाड़ी से नहीं निकले हैं, उन्हें फिलहाल के लिए कोने में कर दिया गया। एक अजीब सी स्थिति वहां पर नजर आ रही है और अगर आप देखेंगे तो लगभग गाड़ी को घेर कर खड़े हैं, जैसे छावनी बना दिया गया हो। शंकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ये लगभग छावनी सी तस्वीर बना दी गई।
लगभग टकराव की स्थिति बना दी गई वहां पर शंकर, जैसा कि देखने को समझ में आ रहा है, जैसा कि तस्वीरों में हम देख रहे हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर कोई कुछ अभी बोलेगा नहीं। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, अगर हम किसी पुलिस अधिकारी के सामने माइक भी लगाएंगे तो अभी वो सिर्फ यही बोलेंगे कि अभी आप थोड़ा दूर हो जाइए या कुछ मत बोलिए, या अभी फिलहाल कुछ मत बोलिए, और बड़े साहब आने वाले हैं, वो आकर बताएंगे हो क्या रहा है। हालांकि वो बड़े साहब भी कुछ नहीं बताएंगे। निश्चित तौर पे देखिए, अक्सर ऐसा देखा जाता है, खासकर पुलिसिंग की अगर बात करें और आईपीएस की अगर बात करें, तो आईपीएस अधिकारी कभी भी आपस में एक दूसरे से बहुत कम ही ऐसे मौके पर उलझते हैं। यहाँ पर कोशिश वही की जा रही है कि यहाँ पर किसी तरह से बातचीत से वो मसला समझाया जाए, लेकिन ये मसला, ये राजनीतिक मसला इतना बड़ा बन चुका है कि यहाँ पर दो राज्यों की जो पुलिसिंग है वो आमने सामने है, और उसी का तकाजा है कि जिस तरह से यहाँ पे देखा जा सकता है, एक राज्य की पुलिस यानी कि राजस्थान की जो पुलिस है वो कार के अंदर बैठी हुई है, और यहाँ पर हरियाणा पुलिस जो है लगातार इस मामले पर अपने सीनियर अधिकारी से बातचीत करने में जुटे हुए हैं कि किस तरह से इस मामले पर आगे क्या करना है, क्या इनको अंदर जाने की इजाजत देना है या नहीं देना है। सीनियर अधिकारी जो हरियाणा पुलिस के हैं लगातार अपने सीनियर अधिकारियों के साथ संपर्क में जुड़े हुए हैं, लेकिन यह मसला कहीं कहीं दो राज्यों की जो पुलिसिंग है उस पर इसका असर पड़ता हुआ दिख रहा है। और जिस तरह से अब राजनीति जिस तरह से गर्म होती हुई दिख रही है, कहीं कहीं उसका एक तकाजा है कि यहाँ पर जिस तरह से पुलिसकर्मी जो राजस्थान पुलिस हरियाणा पुलिस के अंडर में, अब राजस्थान पुलिस अंदर दिखाई दे रहा है कि वो ऑफिसर जो है अंदर में है, उनके हाथों में उन तमाम जो कानूनी कागजात हैं वो है, जिसके आधार पर वो कांग्रेस के कुछ नेताओं से कहना चाहता हूं, देखिए कि राजस्थान और हरियाणा के बीच में संयुक्त रूप से काम करने का इतिहास रहा है। अमूमन यहां से अगर कोई अपराधी उस तरफ जाए या वहां का कोई अपराधी यहां पर आ जाए, हाल ही में एक अपराधी के साथ ऐसा हुआ भी है, तो दोनों मिलकर काम करते नजर आए हैं, समय समय पर कम्युनिकेशन भी होता रहा है। अब आज जिस तरह के हालात बने उसका भी एक रूटीन प्रोसीजर होता है इंफॉर्मेशन देने का और सारी चीजों का। मुझे लगता है कि ये एक अहम सवाल लगातार बने रहेगा कि क्या कम्युनिकेशन किया गया था इस कार्रवाई को अंजाम देने से पहले या पूछताछ के लिए वहां पहुंचने से पहले। क्या कम्युनिकेशन हुआ था, क्या पेपर्स दिए गए थे? आजकल तो मेल भी होते हैं, मेल कर दिए जाते हैं और ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही, या फिर दोनों ही धड़े अपने अपने सोच और अपने अपने इंफॉर्मेशन पर काम कर रही हैं। इसका जवाब भी खंगालना होगा हमें। देखिए, अगर हरियाणा की पुलिसिंग और यहाँ की राजनीति को समझना है तो हमारे बहुत ही सुलझे हुए पत्रकार हमारे सहयोगी हैं जो हरियाणा ही कवर करते हैं, धर्मवीर, किस तरह से अगर पुलिसिंग देखा जाए कि अब दो राज्यों की पुलिसिंग आमने सामने है, इसको कैसे देखते हैं, किस तरह से समाधान हो सकता है इस चीज़ का? देखिए, पहले से ये आरोप लग रहे थे कि यहाँ जितने भी बीजेपी जो कांग्रेस के विधायक यहाँ मौजूद है उसको कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार ने संरक्षण दिया है, ये आरोप लग रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो आरोप सच भी साबित होते दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ राजस्थान के एमएलए हैं, राजस्थान की पुलिस आई है जांच करने के लिए, लेकिन हरियाणा पुलिस उन्हें रोक रही है। हरियाणा पुलिस पहले से भी यहाँ पर तैनात है। आपने देखा 3 बजे के आसपास जब सूचना मिली कि एसओजी की टीम आ सकती है, उसके बाद किलेबंदी कर दी गई थी इस होटल की, लेकिन उसके बाद 6 बजे इन्हें लगा कि नहीं आ रही तो हटा दी गई। लेकिन जैसे हरियाणा पुलिस हटी उसके बाद तुरंत एसओजी आ गई, और एसओजी के आने के तुरंत बाद आप देखिए किस तरह से दोबारा हरियाणा पुलिस जो है उसने डेरा यहाँ डाल लिया और उसे अंदर नहीं जाने दिया। तो यहाँ पर एसओजी जो है उसको अंदर नहीं जाने दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि हरियाणा पुलिस के ऊपर पूरा दबाव है कि आप किसी भी राजस्थान के ना किसी दूसरे खेमे के विधायकों को यहाँ आने देंगे, ना यहाँ वहाँ की जांच एजेंसी को अंदर जाने देंगे। तो कुल मिलाकर यही स्थिति है कि यहाँ पर अब राजस्थान की जो भी जांच एजेंसी आएगी उसे अंदर इतनी जल्दी नहीं जाने दिया जाएगा जब तक कि अदालती आदेश कोई नहीं होता है। तो ये जाहिर सी बात है कि जो राजनीतिक उठापटक चल रही है उसी का ये नतीजा है कि यहाँ पर इसको रोका गया है। धर्मवीर और शंकर, आप दोनों मेरे साथ बने रहे। होटल के बाहर किस तरह की स्थिति है फिलहाल? छावनी की स्थिति और टकराव की स्थिति नजर आ रही है। हालांकि ये टकराव अभी दस्तावेज तक ही सीमित है, कुछ और फिलहाल वहां पर नजर नहीं आया है, लेकिन ये कहां तक जाएगा इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी न्यूज़ 18 राजस्थान पर बने रहिए। सुमित आपका साथ देंगे और बताएंगे क्या अपडेट्स रहेंगी, क्या तस्वीरें हैं और टकराव कहां तक पहुंचा।